अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक जनवरी के कुछ आखिरी दिन 29 30 जनवरी एंड फिर 31 जनवरी एंड फरवरी के 5 दिनों पर मबनी जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी तफसील इस वीडियो में मैं आपको एक हवाले करूँगा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 5th एंगल पर है। ये गैर मामूली सिचुएशन है वर्गोज़। मरकरी का 5वें घर में आना एक वसी रेंज ऑफ एडवांटेजेस पैदा करेगा अल्लाह ताला की तरफ से। मरकरी आपकी नेचर को अफादियत देता है। आपके अंदर जो हसासियत पैदा हो जाती है सम टाइम, आप जो ओवर थिंकर हो जाते हैं सम टाइम, ये वर्गों की नेचर में है। अब सम टाइम मरकरी ज़रा बैड पैच में हो तो आप लोगों के अंदर कुछ डिप्रेशन का पहलू भी पैदा होता है। लेकिन जैसे ही मरकरी 5वें घर में आता है, जैसे ही घर मरकरी इस एंगल पर परफॉर्म करता है, ये घर सिर्फ एक एंगल का नाम है, इसको ज़्यादा सीरियस ना ले। कहने का मतलब ये मरकरी इस एंगल पर आ गया तो यहाँ से आपके माइंड परफॉर्मेंसेस में गैर मामूली तकवीयत मिलती, पावर्स। उन पावर्स का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग में चलने वाले आइडियाज़ को हकीकत की तरफ ले आएंगे। मतलब वो जो आइडियाज़ नॉन मटेरियल थे आप उन्हें मटेरियलाइज कर देंगे। जो दिमाग में आइडिया आया उसे दुनिया में इम्प्लीमेंट करके आप एडवांटेजेस लेंगे। ये उसका एक फ़ायदा है। इससे न्यू ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं, न्यू रिसर्चेस सामने आती हैं, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ये सब इस मरकरी के 5th एंगल पर आने से वर्गोस को इस तरह की परफॉर्मेंसेस का मौका मिलता है। इसका दूसरा एडवांटेज सुने, इससे आपके माइंड में मिस्ट्रीज रिजॉल्व होती हैं। जो अनसॉल्व सिचुएशंस थी मरकरी की अपीयरेंस से वो सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगती। तीसरा एडवांटेज सुने, इससे कुव्वत हाफ़ज़ा एंड मुस्तकिल मिजाजी बढ़ती है, जिससे आप किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, उसको तकमील तक ले जाएंगे। चाहे वो तालीम हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो मटीरियल एडवांटेजेस हों। मतलब आप उसे डिसीजन लेकर इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर थोड़ी सी तकलीफ़ हुई तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप उसमें इतनी दिलचस्पी लेंगे कि उसे फिनिश लाइन तक लेकर जाएंगे। एंड दिस इज़ राइट फिनोमिना ऑफ लाइफ कि जो भी काम शुरू करें चाहे वो किसी भी नौइयत का हो उसे तकमील तक लेकर जाएं, और ये मरकरी के सीज़न में मिलता है। ये इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस थे। अब इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए। वर्गोस को मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स इनडायरेक्टली देता है। ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें आप तफसील इस अंदाज से बयान करेंगे कि सामने वाले के दिमाग पर तो असर होगा ही, वो तफसील को समझेगा, ये तो कॉमन चीज़ है। ऐसा तो कोई भी बंदा बयान करता है, अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, आसान अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो सामने वाले को समझ आ जाएगी। लेकिन आपके यहाँ वो क्या होता है कि लोगों के दिमाग में तो वो बातें उतरेंगी ही, उन बातों का असर उनके दिल पर भी होगा, जिससे वो जल्दी ही आपसे, आपके नज़रिया से मुत्तफ़िक होकर आपको एडमायर, फॉलो या फिर आपके साथ मर्ज होने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ बिग एडवांटेज। इससे जब लोग आपसे मुत्तफ़िक हो रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स को अपने साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को अपने साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं, आप अपने एनिमीज़ को, आप अपनी अपोजिशन को अपने साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं, आप अपने रिलेशन में लोगों को अपने साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ में जो हर्डल्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं उन्हें अपने साथ मुत्तफ़िक कर सकते हैं। आप पब्लिकली अपने एजेंडाज़ को वसी रेंज में ज़्यादा लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी अच्छी आदतें हैं तो उससे आप अपने कैरियर से रिलेटेड काम बढ़ा सकते हैं। जैसे वकील अगर कोई आदमी हो और वो अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहा हो और उसमें इतनी मैजिकल एबिलिटीज़ हो तो वो कितनी जल्दी अपने कैरियर में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेंगे। इसी तरह डॉक्टर, इसी तरह पॉलिटिशियंस, इसी तरह अथॉरिटेटिव पर्सनस जिनके पास बड़े बड़े इख्तियार होते हैं, उन्होंने बिग डिसीजंस लेने होते हैं, वो सब इस तरह की फ्रैंकनेस एंड जहनी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू मरकरी। अब ये इतनी तफसील जो बयान करी सिर्फ एक प्लैनेट की थी। अब अगले प्लैनेट सुनिए। आपके लिए वीनस आपके 7th एंगल पर, दिस इज़ मैक्सिमम वर्गोस। वीनस 7th एंगल पर मैक्सिमम रिलेशनशिप सपोर्ट देता है। ऐसी बहन बेटियाँ जो अपने घरों में रिश्तों का इंतज़ार कर रही हैं और वो वर्गो हैं, सो वीनस की ये सपोर्ट उनके रिश्तेदारी के डिले वाले मामलात को रिजॉल्व कर देगा। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी फेवर है। उनकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, उनकी सोल बॉन्डिंग बढ़ेगी, उनकी कमिटमेंट्स मैच्योर हो सकेंगी, सेरेमनीज़ हो सकेंगी, निकाह मंगनी के असूल तय हो सकेंगे एंड मेरिटफुल डिसीजंस होंगे। बाद में रिग्रेट्स भी नहीं आएंगे।
वीनस के 7th एंगल पर होने की वजह से आपके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ये सिर्फ फीमेल या मेल के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए, ये बुज़ुर्गों के लिए। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो रूटीन सिकनेस आ जाती है, बंदा एक ही तरह के काम कर करके, एक ही तरह की रूटीन लाइफ गुजार के जो उकताहट का शिकार हो जाता है, जब वीनस अच्छे एंगल पर आता है उसमें नए पैशंस प्रोड्यूस होते हैं, नए जज्बात, और उन जज्बात में दिलचस्पी पैदा होती है। वीनस के 7th एंगल पर आने से मटेरियल एडवांटेजेस भी मिलते हैं। ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई वर्गो इस वक्त जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं और पिछले दिनों से उन्हें जॉब नहीं मिल रही, सो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड नाउ डेज इन दिस वीक कि आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगी एंड आपके तवक्को के मुताबिक होगी। मतलब कंप्रोमेटिव टाइप की जॉब नहीं होगी कि आप समझौता करें, वैसे तो मुझे करना नहीं थी लेकिन आजकल ज़रूरत है इसलिए कर रहा हूँ। सो इस तरह की जॉब नहीं, प्रॉपर जॉब जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। एंड वीनस अगर कभी भी 7th एंगल पर हो वर्गोस, तो उस वक़्त इन्वेस्टमेंट्स भी फेवर देती एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप भी, अपना कारोबार स्टार्ट करना भी फेवर देता है। सूरज आपके 6th एंगल पर आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है एंड आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को रिपेल कर देगा। खुफिया साजिशें हों या ज़ाहरी लोग आपके सामने आकर आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके कामों को नहीं होने दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मार्स आपके 10th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस जो एक से ज़्यादा जगहों पर करना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है कि एक सोर्स ऑफ इनकम के साथ एक और सोर्स ऑफ इनकम, साइड बिजनेस आपको शुरू करना है, साइड जॉब शुरू करनी है, 2 जॉब्स करनी है या 2 बिजनेसेस करने हैं या 2 स्टेशंस पर 2 मुख्तलिफ जगहों पर करने, सो मार्स आपको ये भरपूर सपोर्ट कर रहा है, आप ये सब कर सकते हैं। एंड मार्स इज़ आल्सो सपोर्टिंग कि अगर आप पे कर्जा है, अगर आप पे कोई डर है, अगर आप पे कोई खौफ है, तो उसको भी दूर कर देगा। जुपिटर अभी कमज़ोर हालत में आपके 8th एंगल पर चल रहा है। सैटर्न भी आपके इस वक्त 6th एंगल पर कमज़ोर है। सो ये 2 प्लैनेट कमज़ोर हैं। इन दोनों प्लैनेट्स की वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए आपको ओपल, रूबी, ब्लू सफ़ायर, इन तीनों में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए, असली वाला, मतलब नेचुरल जिसे कहते हैं, और अच्छी क्वालिटी का, फ़ाइन क्वालिटी लिया करें, जर्नल से ना लिया करें। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। सो ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। जर्नल इश्यूज़ इसी से रिज़ॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई स्पेशल टाइप का इशू है जो कि आपको बहुत ही लाइफ में उलझाए हुए है, तो उसके लिए फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। पर्सनल चार्ट के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलने वाली है, वो तफसील ऑब्वियसली अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, उन्हें मत भूलिएगा वर्गोस। एक तो अगर इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है, आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, प्लानिटरी पोजीशन, उनके बिहेवियर्स अगर ज़रा से भी समझ आए हैं, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए दुनिया का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, बल्कि आखिरत के लिए भी हमारे लिए ये इंतज़ामात हो रहे हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनते। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।